सेकेंड ईयर के सभी बच्चों को नमस्कार। अपन ने पिछली क्लास में कृषक एवं श्रमिक संगठन आंदोलन पढ़ रहे थे। उसके अंदर मैंने आपको किसान आंदोलन के कारण बताए थे कि किन कारणों से किसान आंदोलन हुए थे। अब अपन आगे देखेंगे 1885 से 1950 ईस्वी के मध्य होने वाले प्रमुख किसान आंदोलन, वो कौन कौन से किसान आंदोलन उस समय में इस पीरियड के अंदर हुए थे। उसमें फर्स्ट अपन देखते हैं मोपला विद्रोह। 1850 से 1900 के मध्य प्रेसिडेंसी में मोपला विद्रोह शुरू हुआ। मालाबार मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका था। वे मुस्लिम मोपला नाम से जाने जाते थे। मोपला उन अरबी मुसलमानों के वंशज थे जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में मालाबार तट पर आकर बस गए थे। ये प्राय हिंदू जमींदारों की भूमि पर कृषकों के रूप में कार्य करते थे। इसके अलावा चाय कॉफ़ी बागानों में भी मजदूर के रूप में कार्य करते थे। अशिक्षित होने के कारण इनके अंदर बहुत ज़्यादा धार्मिक कट्टरता थी। मोपला विदेशी शासन, हिंदू जमींदारों तथा साहूकारों, इन तीनों से त्रस्त थे। इन जमींदारों को पुलिस, कानून और कर अधिकारों का समर्थन प्राप्त था, अतः वे खुले आम कृषकों का शोषण करते थे। 19वीं शताब्दी में मोपलों की बहुत सी भूमि संबंधी शिकायतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, जिनमें अत्यधिक भूमि कर, पट्टेदारी की स्थिरता और पट्टेदारी के नवीनीकरण के समय इनसे बहुत ज़्यादा शुल्क वसूल किया जाता था। ये सारी समस्याएं इनकी थी। 1836 और 1854 में मध्य दक्षिणी मालाबार में लगभग 22 छोटे छोटे मोपले विद्रोह हुए। ये मुख्यतः जमींदारों तथा सरकार के विरुद्ध मोपलों द्वारा किया जाने वाला विद्रोह था। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये अमीरों और गरीबों के मध्य की लड़ाई थी, परंतु अंग्रेजों ने इन विद्रोहों को सांप्रदायिक रूप प्रदान कर दिया, क्योंकि मालाबार के जमींदार हिंदू थे तथा कृषक मुसलमान थे। जमींदारों के अत्याचारों से बाध्य होकर मोपलों ने विद्रोह कर दिया। जमींदारों ने कृषक विद्रोह के दमन के लिए आतंक का वातावरण स्थापित करना चाहता था। अनेक मोपला विद्रोह को जिंदा भी जला दिया गया। इन उपरोक्त जो कारण थे उनकी वजह से 19वीं और 20वीं शताब्दी में मोपलों ने बार बार विद्रोह किया। 1857 के पूर्व मोपलों के करीब 22 आंदोलन हुए। इसके अतिरिक्त 1882, 85, 1896 के बाद में 1921 में इन्हीं कारणों के कारण मोपलों ने समय समय पर विद्रोह करते रहे। दूसरा अपन देखते हैं असम में कृषकों का विद्रोह 1893 और 94 में। असम के कुछ भागों में भू राजस्व की बहुत ज़्यादा दरें बढ़ा दी गई थी, जिनके विरुद्ध किसानों ने असंतोष प्रकट हो गया था और उन्होंने बढ़ी हुई दरों पर लगान देने से इनकार कर दिया तथा भू राजस्व विभाग के अधिकारियों को भूमि पर कब्जा करने के लिए रोकने लगे। सरकार ने पुलिस तथा सेना की सहायता से विद्रोह को दबा दिया और लाठीचार्ज तथा गोली से कई किसान उस समय मारे गए। नेक्स्ट देखते हैं चंपारण का किसान आंदोलन। 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरणों में चंपारण के किसानों द्वारा आंदोलन किया गया। इसकी गूंज सारे भारत में फैल गई। इसका एक कारण था भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का इस समय सक्रिय प्रवेश। 1917 ईस्वी में इसी आंदोलन से उन्होंने अपने इस राजनीतिक उसकी शुरुआत करी। इस कारण इस आंदोलन का महत्व और अधिक बढ़ गया था। उत्तरी बिहार में नेपाल की सीमा से लगा चंपारण नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। अनेक वर्षों से यहाँ पर नील की खेती हो रही थी। इस क्षेत्र में अंग्रेज बागान मालिकों को रामनगर और बेलिया राज्य में जमीन ठेकेदारी पर दे रखी थी। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में 3 कठिया प्रणाली लागू कर रखी थी, जिसके अनुसार प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य भूमि के 15% भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। किसान अपना नील भी बाहर नहीं बेच सकता था। उन्हें बाजार से कम निश्चित मूल्य पर इन बागान मालिकों को ही अपनी नील बेचनी पड़ती थी, जिससे किसानों का आर्थिक शोषण होता था। 1900 ईस्वी के बाद जब नील की खपत कम होने लगी और इसका मूल्य घटने लगा, तब भी नीलहरों ने इस क्षति की पूर्ति इन किसानों से ही करनी चाहिए।
उन पर अनेक प्रकार के नए कर लगा दिए गए। यदि कोई किसान नील की खेती से मुक्त होना चाहता था तो उसके लिए आवश्यक था कि वह बागान मालिकों को एक बहुत बड़ी राशि उपहार के रूप में दे। किसानों से बेगार ली जाती थी, उन्हें शारीरिक कष्टों को भोगना पड़ता था। नीलहरों ने अत्याचारों के विरुद्ध चंपारण के किसानों ने समय समय पर विद्रोह किया। 1905-1908 के मध्य मोतिहारी बेतिया के निकटवर्ती इलाकों में किसानों ने कई बार व्यापक तौर पर आंदोलन का सहारा लिया। इस आंदोलन के दौरान हिंसा हुई, लेकिन सरकार और नीलहरों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें किसी तरह का कोई एहसास नहीं हुआ कि किस तरह से किसान मारे जा रहे हैं। इस आंदोलन के कुछ समय संपन्न किसान कार्यकर्ताओं ने मदद की। 1916 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने तथा यहाँ के किसानों की दशा देखने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी 1917 ईस्वी में गए। राजेंद्र प्रसाद तथा अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने किसानों की दयनीय स्थिति की जांच की। बड़ी संख्या में किसान गांधी जी के पास नीलहरों के अत्याचारों की शिकायतें लेकर पहुँचे। गांधी ने किसानों को अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन चलाने की प्रेरणा दी। इससे किसानों में नया जोश उत्पन्न हुआ और एकता की भावना बढ़ी। सरकार गांधी जी की लोकप्रियता से बहुत ज़्यादा चिंतित हुई। उन्होंने उनको गिरफ्तार भी कर लिया, किंतु कुछ समय बाद शीघ्र ही उन्हें छोड़ना पड़ा। किसानों की शिकायतों की जांच के लिए सरकार ने जून 1917 में एक जांच समिति नियुक्त की। गांधी जी को इसका सदस्य बनाया गया। समिति की सिफारिश के आधार पर चंपारण कृषि अधिनियम बनाया गया। इसके अनुसार 3 कठिया प्रणाली समाप्त कर दी गई तथा किसानों को बहुत राहत मिली। किसानों को नई राजनीतिक चेतना का संचार हुआ और अब वे राष्ट्रीय आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए तैयार होने लग गए। नेक्स्ट था खेड़ा का किसान आंदोलन। चंपारण के अतिरिक्त खेड़ा कहाँ पे था? ये गुजरात में। 1918 में किसान आंदोलन हुआ। किसानों के पक्ष में गांधी ने दूसरी बार खेड़ा में हस्तक्षेप किया। खेड़ा बहुत उपजाऊ क्षेत्र था और यहाँ पर उगने वाली खाद्य फसलें को अहमदाबाद में एक बाजार उपलब्ध था। यहाँ पर अनेक धनी किसान थे जो पट्टीदार कहलाते थे। इसके अतिरिक्त कई छोटे किसान हैं, भूमिहीन कृषक यहाँ पर रहते थे। खेड़ा के ही किसान लगान वृद्धि एवं अन्य शोषण से पीड़ित थे। कभी कभी वे अपना आक्रोश लगान रोककर प्रकट किया करते थे। 1917 में यहाँ अतिवृष्टि के कारण फसल नष्ट हो गई। ऐसी स्थिति में किसानों की कठिनाई बढ़ गई। भूमि पर नियमों के अनुसार यदि किसी वर्ष फसल सामान्य उपज के मुकाबले केवल 25% हो तो ऐसी स्थिति में किसानों को भूमि कर में पूरी छूट मिलती थी। बम्बई के 2 वकीलों ने तथा इस संबंध में छानबीन की तथा इस नतीजे पर पहुंचे कि उपज का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है, किंतु सरकार ने यह निर्णय लिया कि लगान माफ़ करने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार का विचार था कि यह मांग किसानों द्वारा नहीं बल्कि होम रूल लीग तथा गुजरात सभा द्वारा उन्हें भड़काए जाने के कारण थी। गांधी जी इस समय गुजरात सभा के अध्यक्ष थे, किंतु वास्तविकता इससे अलग थी। किसानों द्वारा लगान माफ़ी की मांग के मोहनलाल पांडे जैसे स्थानीय ग्रामीण नेताओं द्वारा उठाई गई थी, किंतु सरकार किसानों को छूट देने के लिए तैयार नहीं थी। किसानों पर लगान चुकाने के लिए दबाव डाला गया। गांधी ने खेड़ा के किसानों की समस्या का समाधान के लिए उन्हें संगठित किया और सरकारी कार्यवाही के विरुद्ध सत्याग्रह करने को कहा। अंत में 22 मार्च 1918 ईस्वी में नडियाद में एक सभा द्वारा सत्याग्रह का आरंभ हुआ। इस सभा में गांधी ने किसानों को यह राय दी कि वे अपना लगान न दें। किसानों पर गांधी का व्यापक प्रभाव पड़ा। किसानों का उत्साह बढ़ाने के लिए तथा उनके दिल से सरकार का भय निकालने के लिए गांधी जी ने अनेक गांवों का दौरा किया। इस सत्याग्रह में इंदुलाल,
विट्ठल भाई पटेल तथा अनुसुईया साराभाई ने गांधी जी की काफ़ी मदद करी। 21 अप्रैल 1918 को किसानों ने लगान नहीं देने का निश्चय किया। अनेक किसान जेल गए। जून 1918 तक खेड़ा का किसान आंदोलन व्यापक रूप ले चुका था। किसानों के प्रतिरोध के सामने सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने बाध्य होकर किसानों को लगान में राहत प्रदान की। नेक्स्ट है दरभंगा में किसान आंदोलन। बिहार में चंपारण के अतिरिक्त दरभंगा में भी किसान आंदोलन हुए। इस आंदोलन का कारण दरभंगा राज्य के अधिकारियों द्वारा किसानों का शोषण था। किसानों को संगठित करने में स्वामी विद्यानंद की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। 1920 में दरभंगा राज्य द्वारा किसानों को कुछ सुविधाएं प्रदान करने पर यह आंदोलन समाप्त हो गया। नेक्स्ट था अकाली मोर्चे का किसान आंदोलन 1921 से 1922। पंजाब में अकाली मोर्चे ने सिख किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यहाँ किसान आंदोलन जोर पर था। पंजाब में जमींदारों तथा महंतों के पास बहुत भूमि थी तथा धन भी खूब था। गुरुद्वारों के महंत अपने अधिक भूमि की आमदनी आई हुई भूमि की आमदनी गुरुद्वारों पर खर्च नहीं करते थे। जमींदार भी कृषकों पर अत्याचार करते थे। इन दोनों के विरुद्ध वहाँ एक आंदोलन प्रारंभ किया गया जिसने शीघ्र ही साम्राज्यवादी रूप धारण कर लिया। महंतों ने सरकार का साथ दिया। 1922 ईस्वी में अकालियों पर गुरु का बाग नामक स्थान पर पुलिस ने गोलियां चलाई जिससे कुछ लोग मारे गए। 1923 में यह आंदोलन समाप्त हुआ। नेक्स्ट है संयुक्त प्रांत में किसान आंदोलन 1921 से 1922। आगरा प्रदेश में भी किसानों ने जमींदारों तथा औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध विद्रोह किए। अकाल से दुखी होकर यहाँ के किसानों ने ऐसा किया। सशस्त्र किसानों ने अमीर व्यापारियों और जमींदारों को लूटा। पुलिस एवं उसके मध्य अनेक संघर्ष हुए। 1921 ईस्वी में बड़ी संख्या में किसानों को बेदखल कर दिया गया। रायबरेली सहित यह आंदोलन संयुक्त प्रांत के अन्य क्षेत्रों में भी धीरे धीरे फैलने लगा। इस प्रकार से 1885 से 1950 ईस्वी के मध्य इस प्रमुख किसान आंदोलन हुए, जो कई आंदोलन अपने लक्ष्य में सफल भी हुए। धन्यवाद बच्चों। आगे अपन देखेंगे देशी राज्यों में कृषक आंदोलन किस प्रकार से चले।